नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और आज हम बात करेंगे ग्वालियर में भूमाफियाओं के कब्जे को लेकर। जी हां, ग्वालियर में भूमाफियाओं के दुस्साहस और अफसरों की बेपरवाही का एक और बड़ा उदाहरण सामने आया है, जहां मामला किसी एक प्लॉट या मकान का नहीं, यह विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साढ़ा की बेशकीमती जमीन पर खुलेआम भूमाफियाओं ने कब्जा कर डाला। ग्वालियर में काउंटर मैग्नेट सिटी का सपना लेकर आए साढ़ा ने ये जमीन शासन से ली थी, जिस पर बसाइट तो छोड़िए कब्जा हो गया। बहोड़ापुर शंकरपुर में बड़ा गांव में 40 बीघा बेशकीमती जमीन पर माफिया ने निर्माण करना शुरू कर दिया है। यहाँ कुल 14 सर्वे नंबर हैं जिन पर कब्जा किया गया है। इस मामले में जिला प्रशासन और साडा के अधिकारियों को देर से खबर लगी, जब तक अतिक्रमण काफी हो चुका था, जब अधिकारियों ने दावा किया कि ये अतिक्रमण हटाया जाएगा। बता दें कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने तिघरा क्षेत्र में काउंटर मैग्नेट सिटी बसाने का प्रयास किया, जिसका मकसद ये था कि दिल्ली जैसे शहरों के लोड को कम करके मैग्नेट सिटी में डाइवर्ट किया जा सके। यह साडा ने कार्यालय बनाए और भूखंडों का आवंटन किया, लेकिन आज भी यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। और इसी क्रम में बड़ा शंकरपुर की जमीन भी साडा ने ले ली थी, लेकिन अभी तक बसाहिट नहीं की। अब हालत ये है कि यहाँ नींव खुदाई से लेकर अतिक्रमण करने का काम जारी हो गया है, लेकिन अधिकारियों को नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि जमीनों पर अतिक्रमण फिर विवाद खड़ा होना ग्वालियर में आम बात है। यहाँ राजस्व हो या नगर निगम, कोई देखने वाला नहीं था। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। जरा सा अवैध अतिक्रमण की शिकायत पहुंचने वाले अधिकारियों और अमला को इसकी खबर नहीं लगी होगी, ये हैरत की बात है। इसमें साठ गांठ के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ग्वालियर के साड़ा की ये जमीन है जहां पर इतना बड़ा कब्जा भूमाफियाओं की ओर से किया गया और अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं है। जहां छोटे से अतिक्रमण की खबर अधिकारियों तक पहुंच जाती है, वहीं इतनी बड़ी जमीन पर ये कब्जा हो गया, अधिकारियों को कोई खबर नहीं और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं देखने को मिली है। और ज्यादा बातचीत के लिए इसी पर हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनीष, कैसे संभव है इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा कर लेना, भूमाफियाओं द्वारा वहां पर काम भी शुरू कर देना और अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं है? बिल्कुल इसका देखिए, ग्वालियर में भूमाफियाओं के दुस्साहस इतने हैं कि अब किसी की जमीन को वो छोड़ नहीं रहे, चाहे वो शासन की जमीन हो या चाहे किसी और की जमीन हो। ग्वालियर में भूमाफियाओं के दुस्साहस की एक और ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर किसी प्लाट या मकान नहीं बनी विशेष क्षेत्र जो प्राधिकरण है उसी की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। अब सोचिए कि यहाँ विशेष क्षेत्र प्राधिकरण है, उसकी जमीन पर कब्जा हो सकता है, वो भी बेशकीमती, तो आम जनमानस की जमीन पर क्यों नहीं हो सकता है? ये सवाल प्रशासन पर भी है और हम सभी के सामने खड़ा है कि फिर हम अपनी जमीन को कैसे बचाएं। सवाल ये भी है कि अगर कोई आम आदमी होता या उसकी जमीन पर भी कब्जा कर दिया जाता तो वो दर-दर भटकता। क्या प्रशासन अब इस मामले में कार्रवाई करेगा और क्या कार्रवाई करेगा, ये तो फिलहाल एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं आपको पूरी घटना का विवरण बताता हूँ कि ग्वालियर में भूमाफियाओं के दुस्साहस और अधिकारियों की बेपरवाही का ही एक नतीजा है ये। और यहाँ पर विशेष क्षेत्र जो प्राधिकरण है उसकी बेशकीमती जमीन पर खुलेआम माफियाओं ने कब्जा कर लिया और देखिए साडा उसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। ग्वालियर में काउंटर मैग्नेटिक सिटी का सपना लेकर के साडा ने ये जमीन खरीदी थी। देखिए मामला यहाँ से शुरू होता है कि जैसे कि दिल्ली या बड़े मुंबई शहर हैं जिनमें जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो दबाव है उन पर, उसको कम करने के लिए जो विशेष प्राधिकरण है उन्होंने सोचा कि हम काउंटर मैग्नेट सिटी बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि जो शहर पर लोड बढ़ रहा है तो हम काम करेंगे। उसी काउंटर मैग्नेट सिटी का सपना लेकर आए साडा ने जमीन खरीदी थी और जिस पर अब बसाहट तो छोड़िए और हो गया है, अभी वहां पर कुछ था नहीं है, लेकिन वो जमीन अब अवैध कब्जे में चली गई है। ये मामला बहोड़ापुर शंकरपुर में बसा गांव में 40 बीघा की जमीन पर माफियाओं ने निर्माण शुरू कर दिया है। यहाँ कुल 14 सर्वे नंबर है जिन पर अलग अलग तरीके से अवैध कब्जा किया है। और इस मामले में जिला प्रशासन और साडा के अधिकारियों को जब खबर लगी, हालांकि देर से लगी, जब तक तो वहां पर अतिक्रमण हो चुका था, निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। लेकिन सवाल यह है कि जब ये निर्माण की नींव चल रही थी तब प्रशासन कहा गया था। सवाल तो ये भी है कि जब यहाँ पर निर्माण कार्य हो गया
तब प्रशासन को बिल्कुल मनीष, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 14 सर्वे नंबर ये थे जिस पर ये अतिक्रमण का कब्जा किया गया और धीरे धीरे करके प्लॉट मकान ये सब बेचे भी जा रहे हैं 20 से 40 लाख की कीमत में, जो जानकारी सामने आई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को या तो पता नहीं चला, और अगर उनको पता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साठ काट के जो संकेत है वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो माफियाओं से मिले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ऋषिका, एक गांव में एक कहावत होती है कि ऊंट की चोरी नौहरे नौहरे नहीं होती, यानी कि छुपे छुपे नहीं होती है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक बात है कि जब वहां पर पहले निर्माण के कार्य के जब सामान डाले जा रहे होंगे या वहां पर कुछ खोदा जा रहा होगा या निर्माण के लिए कंक्रीट वगैरह लाए जा रहे होंगे, तब क्या वो शहर के बीचों बीच से नहीं आ रहे होंगे? क्या वहां पर जो मशीन गई हुई, क्या वहां पर जो घंटियां खोदने का काम हुआ होगा या जो स्टेशन का काम हुआ होगा, ये चोरी चोरी होता है? देखिए सारी चीजें शासन को होती है, ऐसा नहीं होता। कोई घर होता है या बिल्डिंग होती है, उसका जब निर्माण शुरू होता है तब पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को पता चल जाता है, पूरे शहर को पता चल जाता है कि फलानी जगह पर ये हो रहा है। तो प्रशासन को क्यों नहीं हुआ? और शहर की बात है, किसी गांव में होता या दूर दराज इलाके में होता, मान के चलते कि यार चलो ठीक है, प्रशासन को फिक्र लगी होगी। लेकिन शहर के बीचों बीच ऐसा मामला हो रहा है और प्रशासन को खबर नहीं लगी, ये हो नहीं सकता है। दरअसल इसमें साफ संकेत है कि किसी की ना किसी की मिली भगत है, बिना किसी की मिली भगत के इतना सारा निर्माण कार्य कर लेना संभव नहीं होता है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नहीं, 14 और 14 सर्वे नंबर पर इस प्रकार के अवैध निर्माण कर लेना, किसी की जमीन हड़प लेना, ये कोई मामूली काम नहीं होता है। बिल्कुल मनीष, और जिस तरह से हम देख रहे हैं साढ़ा ने कार्यालय बनाए, और एक बात ये भी यहाँ पर सामने आ रही है कि कार्यालय तो बन गए लेकिन जो वहां पर मूलभूत सुविधाएं होती है, जो आमजन को जिन सुविधाओं की जरूरत होती है, वो सुविधाएं ही आमजन तक नहीं पहुंच पा रही। ऊपर से इतनी बड़ी जमीन पर ये कब्जा हो जाता है। अब इसको किस तरह से देखें? कहीं ना कहीं आमजन जो है वो परेशान हो रहा है, अधिकारियों की इस पर बिल्कुल भी नजर नहीं जाए। एक और हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अतिक्रमण को लेकर भी काफी सक्रियता दिखाते हैं वो, और भूमाफियाओं पर शिकंजा कसती नजर आती है एमपी पुलिस। लेकिन एक दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ग्वालियर में इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा हो जाता है। अब इसको किस तरह से देखें? देखिए अभी तो अधिकारियों के जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि वो अतिक्रमण को हटाने के लिए आतुर हैं, क्योंकि अब ये मामला प्रकाश में आ चुका है, इसलिए आतुर हैं। अगर वो ऐसा कुछ करने होते तो पहले उनको कर देना चाहिए था, या ये अवैध निर्माण ही नहीं होता है। आपको पहले बता दूं कि जो विशेष क्षेत्र प्राधिकरण है उसने तिगरा क्षेत्र में काउंटर मैग्नेट सिटी बनाने का प्रयास किया था। इसका मकसद दिल्ली जैसे शहरों के लोड को कम करके मैग्नेट सिटी में डाइवर्ट किया जा सके। और यह साढ़ा ने कार्यालय बनवाया और भूखंडों का आवंटन किया, लेकिन आज भी वहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है। पहली बात तो यह है कि बुनियादी सुविधाएं में हम किन को रखें? बिल्कुल। और जो तमाम सुविधा होती है जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, उनका अभी भी अभाव है। ये तो वहाँ पर चल ही नहीं पाई है। और शंकरपुर जमीन भी साढ़ा ने ली थी, लेकिन अब इसमें बसाहट अभी तक नहीं की है। बसाहट से पहले यहाँ पर अतिक्रमण हो चुका है। तो हालात ये है कि यहाँ नींव खुदाई से लेकर अतिक्रमण करने का काम जारी है, लेकिन अधिकारियों को इस बात की भनक नहीं लगी। हालांकि जब इसकी भनक लगी तो अधिकारियों ने आनंद फानंद में कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे या अतिक्रमण को हटाए जाएंगे। अब जिन सर्वे नंबरों के यहाँ पर सामने आए हैं कि किन किन नंबरों पर माफियाओं ने कब्जा किया है, मैं आपको एक के बाद एक उनका नंबर बताता हूँ। देखिए सर्वे नंबर 520, यहाँ क्या हुआ है, मौके पर रोड डालकर प्लाट का विक्रय कर दिया है, नींव यहाँ की गई है और निर्माण कार्य जारी है। सर्वे नंबर 661 की अगर बात की जाए तो यहाँ मौके पर ही अतिक्रमण कर दिया गया है, जहाँ से प्लाट की शुरुआत होती है वहीं पर अतिक्रमण है। अगर हम सर्वे नंबर 663 की बात करें तो यहाँ पर रोड डालकर प्लाटिंग और नाले पर प्लाट काटे गए हैं। यानी कि पहले वहां पर रोड डाली गई और जो नाले बने हैं उन पर भी प्लाट काट दिए गए। हालांकि नाले पर प्लाट काटे ही नहीं जा सकते, ये एक तरीके से अवैध होता है। फिर हम बात करें सर्वे नंबर 628 की, तो यहाँ पर प्लाटिंग और नींव खोदकर पिलर बनाए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर पहले प्लाट काटा और उसके बाद पिलर बनाए जा रहे हैं। यहाँ भी मतलब जो अवैध निर्माण है वो जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्वे नंबर 630 की, तो यहाँ पर फिलहाल पिलर बनाए जा रहे हैं, रोड काटी है और यहाँ भी अब बड़े जो निर्माण कार्य है वो भी जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्वे नंबर 631 की, तो 8 से 10 मकान और दुकानों के लिए पिलर बने हैं। यानी कि यहाँ पर मकान भी बनाए जाएंगे, दुकान भी बनाए जाएंगे, उनके जो पिलर है वो खड़े कर दिए गए हैं। और अगर हम बात करें सर्वे नंबर 632 की, तो यहाँ पर प्लाट काटे जा रहे हैं। यानी कि यहाँ फिलहाल निर्माण कार्य नहीं हुआ है, लेकिन प्लाट काटे जा रहे हैं। इसका मतलब यह था कि यहाँ भी निर्माण कार्य होता। अगर हम सर्वे नंबर 649 की बात करें तो यहाँ पर मकान और प्लाटों की नींव भरी जा रही है। और सर्वे नंबर 646 की अगर बात की जाए तो यहाँ प्लाट मकान की नींव भरे जा रहे हैं। यानी कि यहाँ भी जो अवैध निर्माण है वो जारी है।
अगर हम सर्वे नंबर 650 की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल नींव भरी जा रही है, यानी कि वहाँ पर प्लाट काटे जा रहे हैं और इसके अलावा प्लर वगैरह का भी काम वहाँ चल रहा है। अगर हम सर्वे नंबर 651 की बात करें तो यहाँ भी प्लाट काटे जा रहे हैं और निर्माण कार्य जो है जारी है। सर्वे नंबर 652 में भी प्लाट काटे जा रहे हैं और जो एक और सर्वे नंबर है 655 उसमें अतिक्रमण जारी है, यानी कि एक के बाद एक वहां पर अतिक्रमण किए ही जा रहे हैं। जो माफिया है, जो भूमाफिया है, वो लगातार यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। और आखिरी बताना चाहूंगा कि सर्वे नंबर जो 656 है ये बड़ा मुख्य मार्ग पर है जहां पर दुकानों का निर्माण किया गया है और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे ही हम वहां पर जाएंगे तो सबसे पहले मुख्य बाजार होगी या मुख्य मार्ग होगी, वहां दुकान होगी, तो यहाँ बिजनेस भी अच्छा चलेगा। तो देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ में यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया और उसके बाद में एक के बाद एक वहां पर अतिक्रमण का कार्य किए गए। बिल्कुल मनीष, और जिन सर्वे नंबर के आप यहाँ पर नाम बता रहे हैं, जो आपने 14 सर्वे नंबर हमें गिनाए हैं, इनमें जिस तरह से आपने बताया कि प्लॉट काटे जा रहे हैं, मकान बेचे जा रहे हैं, लेकिन एक बात और ये आती है, जब आमजन इन प्लॉट को खरीदेगा, इन मकान को खरीदेगा, तो रजिस्ट्री फिर किस तरह से होगी? यानी रजिस्ट्री में भी फर्जीवाड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि अतिक्रमण की वो जमीन है, कब्जा किया गया है। देखिए इससे सीधा सीधा अगर हम कहें तो ये पूरी तरीके से फर्जी रजिस्ट्री की जा रही है, लोगों को साफ तौर पर ठगा जा रहा है। ठीक है, यहाँ भूमाफियाओं ने कब्जा ही नहीं किया है बल्कि साडा की जमीन के प्लाट काटकर 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए में भी बेच डाले हैं। अब लोगों को नहीं पता है कि ये है, लेकिन जब ये मामला उजागर हुआ, मीडिया में जब ये मामला आया तो लोगों को जब पता चला कि ये अवैध है तो वो अपनी किस्मत ठोकने लगे। भाई जब खरीद ही ली है, अब उनको पता चला है कि भाई ये फर्जी है, तो अब वो किसी न किसी प्रशासन के पास जाएंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से फर्जी है। उनके पास में कोई ऐसे नहीं है जो इस बात का सबूत दे कि ये उनके प्लाट है, क्योंकि ये तो जमीन साडा की है, सॉरी। बिल्कुल मनीष, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते ग्वालियर से ये साडा की जमीन, जहां पर किस तरह से आप देखिए एक बहुत बड़े जमीन पर कब्जा किया गया भूमाफियाओं द्वारा। अब इस पर प्लॉटिंग भी की जा रही है, मकान भी बेचे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साठगांठ यहाँ पर अधिकारियों और भूमाफियाओं के बीच देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरह से कब्जा किया गया, उसके बाद प्लॉट काटे गए, उसके बाद मकान बेचे जा रहे हैं। ये संभव नहीं कि इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा करने के बाद उस पर काम शुरू हो जाए और अधिकारियों को इसकी खबर ना हो, यानी कहीं ना कहीं इसकी साठगांठ देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर पहले अधिकारियों तक जब यह बात पहुंची तो अधिकारियों की ओर से जल्द कब्जा हटाने का यहां पर आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अब वही देखना ये होगा कि इस जमीन पर जो अतिक्रमण हो रहा है, इस पर कब तक कार्रवाई होती है और कब तक आमजन को न्याय मिल पाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।